दोस्तों, क्या आपने कभी अपने अंदर एक सपना महसूस किया है जिसे पूरा करने से पहले ही एक सवाल डराने लगता है? लोग क्या कहेंगे? यह सवाल हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। एक अदृश्य पिंजरा जो राय, आलोचना और उम्मीदों से बना है। सोचिए, कितने सपने सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। कितने कलाकार, कितने इनोवेटर्स सिर्फ इस डर से रुक जाते हैं। ये डर हमें दूसरों के बनाए जीवन को जीने के लिए मजबूर कर देता है और हमारी असली पहचान छुपा देता है। जिन लोगों की हम इतनी चिंता करते हैं, वे अपने ही जीवन में व्यस्त हैं, फिर भी हम उनकी राय को अपनी खुशी से ऊपर रख देते हैं। हम करियर, रिश्ते, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी सिर्फ समाज को खुश करने के लिए चुनते हैं। यह दिखावे की स्वीकृति हमारे सपनों और खुशी की कीमत पर मिलती है। असली आज़ादी की शुरुआत इसी डर को पहचानने से होती है। यह सिर्फ एक भूत है, हमारी अपनी असुरक्षाओं का। सोचिए, अगर हम यह मानना ही छोड़ दें कि भीड़ की आवाज़ सबसे जरूरी है, जिस दिन हम अपनी आवाज को सबसे ऊपर रखेंगे, उसी दिन हम सच में आजाद होंगे। आसान है, इट्स इजी। ये डर हमारे साथ पैदा नहीं होता, यह हमें सिखाया जाता है। एक बच्चा निडर होता है, लेकिन धीरे धीरे परिवार, समाज और आत्म संशय की जड़ों से यह डर पनपता है। सबसे पहले परिवार, माता पिता हमें सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में वही डर हमें सौंप देते हैं। ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे, यही चक्र चलता रहता है। दूसरी जड़ है समाज। स्कूल से ही हमें सिखाया जाता है कि भीड़ में घुल मिल जाओ, दूसरों से तुलना करो। अलग सोचने वालों को विद्रोही या असफल कहा जाता है। तीसरी और सबसे गहरी जड़ है आत्म संशय। जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता, तो हम बाहरी मान्यता के लिए तरसते हैं। यह डर असल में हमारी खुद की असफलता के डर का प्रतिबिंब है। परिवार, समाज और आत्म संशय तीनों मिलकर एक मजबूत जड़ बना देते हैं जो हमें रोकती है। आजादी पाने के लिए हमें इन जड़ों को समझना होगा। जब हम डर के स्रोत को पहचान लेते हैं, तभी हम उसे बदल सकते हैं। आसान है। लोग क्या कहेंगे का डर हमारे आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम हर फैसले के लिए बाहर से मंजूरी ढूंढते हैं और अपनी असली चाहत भूल जाते हैं। हमारे सपने जो कभी दुनिया बदल सकते थे, डर के मारे दम तोड़ देते हैं। हम अपने जुनून को छोड़कर सुरक्षित विकल्प चुनते हैं ताकि समाज खुश रहे। धीरे धीरे हम अलग अलग मुखौटे पहनने लगते हैं। माता पिता के लिए एक, दोस्तों के लिए दूसरा। असली हम कहीं खो जाता है। यह बनावटीपन हमें भीतर से खाली कर देता है। लगातार जज किए जाने का डर मानसिक शांति छीन लेता है। डिप्रेशन, चिंता, ये सब इसी डर की देन है। क्या यह वाकई इसके लायक है? बिल्कुल नहीं। अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना सबसे जरूरी है। समाज के नियम स्थायी नहीं है, वे बदलते रहते हैं। इतिहास बताता है, जो लोग क्या कहेंगे से ऊपर उठे, वही असली बदलाव लाए। गौतम बुद्ध, राजा बनने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने सब छोड़कर नया रास्ता चुना। लोगों ने आलोचना की, लेकिन आज उनकी शिक्षाएं पूरी दुनिया में मानी जाती हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर, जन्म से ही समाज ने उन्हें नीचे रखा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा, समानता और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, और आज वे संविधान निर्माता के रूप में पूजे जाते हैं। कल्पना चावला, एक छोटे शहर की लड़की जिसने अंतरिक्ष तक पहुंचने का सपना देखा। लोगों ने कहा नामुमकिन है, लेकिन उसने सबको गलत साबित कर दिया। इन लोगों ने दिखाया कि आज जो आलोचना कर रहे हैं, वही कल तारीफ करेंगे। समाज बदलता है, लेकिन बदलाव की शुरुआत एक साहसी इंसान से होती है। इतिहास उन्हीं का है जिन्होंने डर को हराया। क्या आप अगला नाम बनना चाहेंगे? आसान है। बदलाव आज भी हो रहा है। समाज की सोच तेजी से बदल रही है। पहले बेटियों की पढ़ाई पर सवाल उठते थे, आज वही परिवार उनकी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। करियर, पहले सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी ही सम्मानजनक मानी जाती थी। आज यूट्यूबर, डिजाइनर, फिटनेस कोच भी रोल मॉडल हैं। डिजिटल क्रिएटर्स, स्टैंड अप कॉमेडियन अब ये भी सफल और सम्मानित हैं। अंतरजातीय या अंतरधार्मिक कल तक गलत मानी जाती थीं, आज सामान्य हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने डर को हराया। समाज हमेशा बहादुरों के पीछे चलता है, आगे नहीं। बदलाव लाने के लिए बस एक कदम चाहिए। क्या आप वह कदम उठाएंगे? आसान है। डर को पहचानना पहला कदम है, लेकिन उससे बाहर निकलना एक यात्रा है। सबसे पहले खुद को जानिए, आप क्या चाहते हैं, आपकी असली पहचान क्या है। जब आप खुद को समझेंगे, दूसरों की राय कमजोर पड़ जाएगी। खुद को स्वीकार करें, अपनी खूबियों और कमियों के साथ तुलना बंद करें। अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। छोटे छोटे फैसले खुद लें, कपड़े, खाना, करियर। अपने गोल्स को साफ साफ तय करें और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जब आप अपने मिशन पर फोकस करेंगे, तो दूसरों की राय मायने नहीं रखेगी। समय की ताकत को समझें। आज जो आलोचना कर रहे हैं, कल भूल जाएंगे। पछतावे से बेहतर है आज अपने सपनों के लिए खड़े होना। आपकी जिंदगी आपकी कहानी है।
किसी और को इसका लेखक मत बनने दीजिए। खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। आसान है। आखिर में दो रास्ते हैं, या तो दूसरों की कहानी के किरदार बनिए या अपनी कहानी के हीरो। हीरो बनना आसान नहीं, लेकिन यही असली खुशी और संतुष्टि देता है। सोचिए, बीज अगर अंधेरे से डरता तो कभी अंकुरित नहीं होता। आपको भी अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। समाज की आवाज कभी कभी दबा देती है, लेकिन असली बदलाव अंदर से आता है। हर बड़ा इंसान जिसने कुछ अलग किया, उसने भीड़ की आवाज से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की सुनी। उन्होंने पैशन को परमिशन से ऊपर रखा और साहस को आराम से। उनकी कामयाबी ने समाज की सोच बदल दी। अब आपकी बारी है। क्या आप डर के आगे झुकेंगे या अपनी कहानी खुद लिखेंगे? अपनी जिंदगी को खुद रंगिए, किसी और को ब्रश मत दीजिए। बहादुर बनिए, असली बनिए और खुद पर गर्व कीजिए। जो दुनिया बदलने का सपना देखते हैं, वही सच में बदलते हैं। आसान है, इट्स इजी।